ये वीडियो होने वाली है वियतनाम के ई वीज़ा के बारे में। हेलो, मैं हूं अंकित और सितंबर 2023 में मैंने वियतनाम की 28 दिन की यात्रा की थी। ये एक सोलो जर्नी थी और ये मेरी पहली इंटरनेशनल कंट्री थी जिसके लिए वीज़ा फिल करने की रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए फिल करते हैं वियतनाम का ई वीज़ा। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे वियतनाम वीज़ा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट दी है। तो अब यहाँ पे आप सर्च रिज़ल्ट वेरी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट रिज़ल्ट इनकी गवर्नमेंट वीज़ा पोर्टल का मिला है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जो उनका लिंक, जैसे कि ये है, उनका लिंक पहले आ जाता है। तो स्टार्टिंग में GOV तो है लेकिन एंड में TV लगा है। तो अब आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वेबसाइट जो है ऑफिशियल है कि नहीं? उनके जो बॉटम में है डिस्क्लेमर में मेंशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वियतनाम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मेंशन हो रखा है। और ये जो दूसरी प्राइवेट वेबसाइट है इसमें देख सकते हैं इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है कि ये एक ई-कॉमर्शियल वेबसाइट है और यहाँ पे ये आपसे $17 फीस भी चार्ज कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लिस्ट ऑफ पोर्ट्स ज़रूर देख लें कि कहाँ से आपका जो ई वीज़ा एंट्री के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे वो लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप एक बार ज़रूर नज़र मारिएगा इस तरफ। तो जैसे ही हमने ये फॉर फॉरेनर्स पे क्लिक किया तो हमारा एक नया पेज खुलता है जिसमें कुछ बेसिक डिटेल बताई गई है कि सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो $25 का है और मल्टी एंट्री $50 का। और आपको मैं बता देता हूँ कि रिसेंटली ही वियतनाम ने अपने कुछ नियम चेंज किए हैं। पहले ये 30 दिनों का वीज़ा देते थे, अब ये देखिए मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए वैलिड वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे सिंगल हो या मल्टीपल एंट्री हो, ये मैक्सिमम 90 डेज़ का वीज़ा है। ओके, तो अब इसके बाद आप कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, राइट। तो अब आ जाएगा आपका फॉर्म। अब इस फॉर्म को आप बड़ी ही सावधानी से भरिएगा क्योंकि इसमें मैंने कर दी थी एक छोटी सी मिस्टेक और उस मिस्टेक के चक्कर में दिल्ली एयरपोर्ट पे मतलब मेरी आफत आ गई थी। बेसिकली वो मुझे बोर्ड भी नहीं करने दे रहे थे। बाकी क्या हुआ, किस तरीके से मैंने बोर्ड किया वो आप व्लॉग में देख सकते हैं। बट ये है कि आप इसे बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा। जैसे यहाँ पे है स्टार्टिंग में ये पूछ रहे हैं सर नेम, तो सर नेम ही भरिएगा। फिर गिवन नेम बोले तो फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन, ID कार्ड नंबर एज एन ID, पासपोर्ट ही तो हमारी ID होने वाली, तो उसका नंबर डाल सकते हैं। ईमेल, ये काफ़ी ध्यान से भरिएगा ईमेल, क्योंकि ईमेल पे ही आपको इनका जो वीज़ा कंफर्मेशन है या रिसिप्ट है वो सब आएगी। उसके बाद आप अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास मल्टीपल नेशनैलिटी नहीं होगी क्योंकि हमारी कंट्री मल्टीपल सिटीजनशिप रखने का अलाउ नहीं करती है। तो डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़? नो। क्या आपने वियतनाम में कुछ नियम कानून तोड़े हैं? वेल, अगर मैं पहली बार जा रहा हूँ तो नहीं तोड़े हैं डेफिनेटली। अब आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री? तो मुझे चाहिए थी सिंगल एंट्री क्योंकि वियतनाम अब 90 डेज़ का वीज़ा दे रहा है, तो मैंने 1 जनवरी से लेकर मार्च तक का कर देता हूँ, राइट, 29 मार्च तक का कर देते हैं। पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, फिर पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, कहाँ पे पासपोर्ट इशू किया गया, इन सबको बहुत ही सावधानी से भरिएगा। मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर। डू यू होल्ड एनी ओके, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे केस में नहीं थी तो इसे मैंने ब्लैंक छोड़ा। फिर इंटेंडेड स्टे, मैं 30 डेज़ के लिए स्टे कर रहा था, बट आप चाहें तो 90 डेज़ भी भर सकते हैं। और किस तारीख को आप एंट्री करने वाले हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा। और किस पोर्ट से एंट्री करने वाले हैं ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट से एंटर कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए, या जिस भी पोर्ट से एंट्री करेंगे वो बिल्कुल सही भरिएगा। फिर उसके अलावा एग्ज़िट का ऑप्शन आता है, तो एग्ज़िट के केस में मैंने एक लैंड बॉर्डर पोर्ट सेलेक्ट कर रखा था, बट एग्ज़िट हुआ था मैं हनोई से, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि आप कोशिश कीजिएगा कि सही भरें। अब आता है हमारा इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंस। यहाँ पे आप लोगों को भरना है वहाँ के होटल का एड्रेस।
तो इसके लिए मैंने एक booking.com पे फटाफट एक हॉस्टल बुक किया था, जहाँ का एड्रेस मैंने डाल दिया था। अब हॉस्टल क्योंकि चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये बेसिकली प्रीपेड नहीं होते हैं, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर? वेल, पहली बार जा रहा हूँ तो नहीं। क्या मेरे रिलेटिव हैं वियतनाम में? तो ये आप डाल दीजिए, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आपके साथ कोई 14 साल से अंडर बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आप यहाँ पे कर लीजिए। उसके अलावा ये एक नया जो है बॉक्स यहाँ पे आया है, मेरे जब मैंने भरा था अगस्त के टाइम पे तो ये नहीं था। हालांकि यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो भर सकते हैं या फिर चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है। तो सिंपली मैं माइनस करूँगा और चेक मार्क करने के बाद ये भरने के बाद आप रिव्यू करेंगे फॉर्म को। तो ये कुछ देख सकते हैं आप कि उन्होंने मुझे एक रिव्यू पेज दिया था, जहाँ पे मैंने ध्यान से देखा भी नहीं था कि मेरी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट गलत है। उसके बाद सीधे मैं चल पड़ा पेमेंट पे, और यहाँ पे मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। एंड फाइनल पेमेंट से पहले एक मेरे को पॉपअप भी दिखा था। इस पॉपअप में ये बता रहे हैं कि वैसे लिखा तो है कि ई वीज़ा रिजल्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड वाया ईमेल, बट उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। तो ये कुछ पेमेंट कंफर्मेशन भी आई थी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल वियतनाम इमिग्रेशन को ईमेल करें, और वहीं से आपको एक्यूरेट जवाब आ पाएगा। एंड बाकी अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो बैकपैकर अंकित नाम का चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं बेसिकली ट्रैवल व्लॉग्स ही डालता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।